बीजेपी में टीएमसी के 5,000 कार्यकर्ता और नेता। मोदी को चेतावनी दे बुरी फंसी ममता बनर्जी। मोदी को चेतावनी दे ममता बनर्जी बुरी फंस गई हैं और अब 5,000 टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता टीएमसी से अलग होने की तैयारी में हैं। ममता एसआईआर को लेकर बौखलाई और मोदी को ललकारा। सीएम ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। लेकिन वो बीजेपी की नींव हिला पाती उससे पहले टीएमसी की ही नींव हिल गई और उनके मंच को बुलडोजर तक से तोड़ने की धमकी दी गई। ऐसा आखिर क्यों हुआ, उसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और एसआईआर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद जब मतदाता सूची का मसौदा जारी हो जाएगा तब लोगों को चुनाव आयोग और बीजेपी की ओर से पैदा की गई आपदा का एहसास होगा। उन्होंने हाल ही में हुए बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर भी कई आरोप लगाए। सीएम ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। उन्होंने कहा बिहार चुनाव का नतीजा एसआईआर का परिणाम है। विपक्ष वहां बीजेपी की चाल को भांप नहीं सका। ममता बनर्जी ने सवाल किया कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर का आयोजन यह दर्शाता है कि केंद्र स्वीकार करता है कि वहां घुसपैठिए मौजूद हैं। एसआईआर विरोधी रैली में उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई है, यह बीजेपी कमीशन बन गया है। बीजेपी राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही मुझे हरा सकती है। जिसके बाद खबर आई कि ममता के ही कुछ नेता और कार्यकर्ता ममता के बयान से सहमत नहीं है और वो टीएमसी से इस्तीफा देने को तैयार है। साथ ही साथ ये तक कहा गया कि ममता के मंच को बुलडोजर से तोड़ देना चाहिए और बंगाल में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए ताकि यहां भी बुलडोजर एक्शन हो। हालांकि ये कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर पहले से ही सवाल उठा चुके हैं और अब ममता बनर्जी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर इन नेता कार्यकर्ताओं के निशाने पर ममता आ गई है। बीजेपी ने भी टीएमसी नेताओं के लिए बनाई रणनीति। अब इन टीएमसी के नेता कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने का वर्षों का सपना पूरा करने के लिए बीजेपी इस बार नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। चुनाव से पहले थोक के भाव सत्तारूढ़ टीएमसी नेताओं के पाला बदल से ज्यादा जोर टीएमसी के कार्यकर्ताओं का पाला बदल कराने पर होगा। चुनाव में पार्टी स्थानीय रणनीति के साथ स्थानीय नेताओं पर ज्यादा फोकस करेगी। राज्य की रणनीति से जुड़े केंद्रीय नेता के मुताबिक टीएमसी नेताओं में पहले से ही सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के उत्थान को लेकर नाराजगी है। ऐसे नेता जो ममता के करीबी हैं उनमें भी अभिषेक बनर्जी को लेकर नाराजगी है क्योंकि ममता ने कई टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में अहम जगह देने की बात कही थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने ऐसा नहीं होने दिया। इस पे कई नेता अभी टीएमसी से नाराज चल रहे हैं। चुनाव नजदीक आते आते टीएमसी के कई नेता पाला बदल सकते हैं। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी का ध्यान इस बार थोक में टीएमसी नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बदले टीएमसी कार्यकर्ताओं को साधने पर होगा। हां, कुछ बड़े नेताओं को जरूर साधा जाएगा जिससे बीजेपी को फायदा हो और जो जमीनी स्तर पर मजबूत हो। चुनावों से पहले बीजेपी की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के भीतर मची उठापटक पर भी नजरें लगी हुई हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर वंशवाद का मुद्दा उठाने का फैसला किया है। बीजेपी की रणनीति पर काम कर रहे एक नेता के मुताबिक चाहे कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट पार्टियां, पश्चिम बंगाल की राजनीति में वंशवाद को जगह नहीं दी गई। लेकिन अब ममता बनर्जी अपने भतीजों को राज्य की जनता पर थोप रही है जिसे शायद लोग और पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता पसंद ना करें। बीजेपी नेताओं का दावा है कि अभिषेक बनर्जी के साथ टीएमसी के पुराने नेताओं की वैसी वफादारी नहीं जैसी ममता बनर्जी के साथ है। बीजेपी पूरे राज्य में इसे लेकर जाना चाहती है। वंशवाद को लेकर टीएमसी पर सवाल उठाना चाहती है। हालांकि चुनाव से पहले नेताओं की एक दूसरी पार्टी में आवाजाही आम है।
लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि टीएमसी नेताओं को साथ लाने से पार्टी के वोट नहीं बढ़ेंगे। हालांकि टीएमसी कार्यकर्ताओं को साथ लेने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ताओं के आने से संगठन के स्तर पर विस्तार करने में मदद मिलेगी। इसलिए बीजेपी की नजरें जमीनी स्तर पर सक्रिय टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर टिकी हैं और ऐसे 5000 कार्यकर्ता हैं जो जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से काम करेगी बीजेपी नेताओं के मुताबिक पश्चिम बंगाल में जातीय राजनीति हावी नहीं है। अन्य राज्यों की तरह बंगाल में जातीय ध्रुवीकरण ज्यादा व्यापक नहीं है, लिहाजा बीजेपी जातिगत समीकरणों पर ज्यादा ध्यान के बजाय क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से संतुलन साधेगी। जीत के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता मानते हैं कि चाहे राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 30% हो, लेकिन मुस्लिम वोट 30 से 40 विधानसभा सीटों पर ही प्रभावी है। वैसे सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, लेकिन वहां हिंदुओं का जवाबी ध्रुवीकरण भी होता है। यह सही है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी को झोली भर भर कर वोट मिलते हैं, लेकिन इससे केवल टीएमसी का वोट प्रतिशत ही बढ़ता है। जवाबी हिंदू ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी अन्य हिस्सों में उठा सकती है। बीजेपी के नेता मानते हैं कि बीजेपी को हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को ज्यादा प्रमुखता से उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीजेपी की पहचान वहां पहले से ही हिंदुत्व की पार्टी के तौर पर है। एक नेता ने उदाहरण दिया कि जब वो ग्रामीण इलाकों में लोगों से बातचीत कर रहे थे, तब एक आदमी ने ऊंची आवाज में कहा कि वो बीजेपी को वोट देगा क्योंकि वो हिंदू है। इस नेता के मुताबिक अगर लोगों में यही भावना रही तो पार्टी को इसका लाभ मिलना तय है। बाहरी के मुद्दे पर बीजेपी देगी जवाब। हालांकि टीएमसी नेता अपने भाषणों में अक्सर कहते हैं कि बीजेपी बाहरी नेताओं को राज्य पर थोप रही है जो बंगाली अस्मिता के खिलाफ है। टीएमसी नेता कहते हैं कि गुजरात के नेता आकर पश्चिम बंगाल पर शासन करना चाहते हैं। इसके जवाब में बीजेपी का कहना है कि वो एकमात्र ऐसी स्थानीय पार्टी है जिसकी स्थापना एक बंगाली ने की है। यहाँ पर बता दें, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती रूप भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। बीजेपी नेताओं के मुताबिक प्रचार तो ये होना चाहिए कि बंगाली द्वारा स्थापित पार्टी पिछले 3 दशकों से गुजरात में शासन कर रही है। बीजेपी की बंगाल में क्या है स्थिति? पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी ने राज्य की 294 में से 121 सीटें किसी न किसी रूप में जीती हैं। ये जीत बताती है कि इन सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। पार्टी का लक्ष्य यहां पर पूरी ताकत झोंकना है। साथ ही इनके अलावा अन्य 40 से 50 सीटों पर अतिरिक्त ताकत लगाई जाएगी। बीजेपी का लक्ष्य 160 से 170 सीटों को अपने पाले में लाना है। इसके लिए उम्मीदवारों के चयन में सावधानी रखी जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी स्थिति लगातार मजबूत करती जा रही है, चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को साध कर हो या फिर नई रणनीति बनाना। खासकर उत्तर दक्षिण बंगाल में उसकी स्थिति काफी मजबूत हो रही है। उसके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में पार्टी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा, जब उसे 42 में से 18 सीटों पर जीत मिली और लगभग 40.25% वोट मिले। उसके बाद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती और उसे करीब 38.14% वोट मिले। उस विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका भी मिला और नेता विपक्ष का पद भी उसे हासिल हुआ। ये बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ी छलांग थी, क्योंकि इससे पहले उसके पास केवल 3 सीटें ही थी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछली बार की तरह 39.08% रहा, लेकिन उसकी सीटों में कमी आई। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में उसे 6 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 47.9% वोट और 213 सीटें मिली। यह उसके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक रहा। ऐसे में बीजेपी को टीएमसी को शिकस्त देने के लिए 4 से 6% वोट अतिरिक्त लाना होगा। ये एक बड़ी चुनौती है, जहां बीजेपी की सांगठनिक क्षमता और कुशलता की बड़ी परीक्षा होगी। बीजेपी ने अपने को इसके लिए पूरी तरीके से बंगाल में झोंक दिया है। इसके लिए बीजेपी जहां टीएमसी के जमीनी कार्यकर्ताओं पर नजर गड़ाए है, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोलने वाले नेताओं पर भी उसकी नजरें हैं और साथ ही अपने आप को वो इतना मजबूत कर लेना चाहती है कि हार की कोई गुंजाइश ही ना रहे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।